दीपावली पर बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल ने पूजा अर्चना की है। अपने परिवार के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की। तो आपको बता दें कि विजय बघेल बीजेपी घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष भी हैं और उरला में उन्होंने अपने घर पर अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना की है। तो दिवाली पर बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल ने उरला में अपने घर पर पूजा अर्चना की है, जहां वो अपने पूरे परिवार के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते नजर आए। आपको बता दें कि विजय बघेल बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी भी हैं और इसके अलावा बीजेपी घोषणा पत्र के समिति के अध्यक्ष भी हैं। और चलिए सीधे आपको उरला ले चलते हैं, जहां हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी विजय बघेल के पास हैं और जान रहे हैं कि किस तरह से आज पूजा अर्चना की जा रही है। बिल्कुल, देखिए दिनेश, बहुत महत्वपूर्ण है आज का पर्व, दीपावली का पर्व है। और दीपावली का पर्व देखिए, पाटन सबसे ज्यादा हॉट सीट पूरे छत्तीसगढ़ के लिए। ऐसे में जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक तरफ पाटन से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो दूसरी तरफ विजय बघेल जो सांसद भी हैं और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने अपना भरोसा उनके ऊपर जताया है। मैं सीधा बातचीत करूंगा उनसे। आज आपके घोषणा पत्र का एक और, अगर मैं कहूं तो 21, आपने 1,000 वादा किया, आज भारत कांग्रेस ने 15,000 रुपए साल का वादा कर दिया। किस तरह से देख रहे हैं? फर्जी है, फर्जी आदमी फर्जी काम करेगा। मतलब नकल करने की आदत इनकी नहीं गई। जैसे बंदर को बंदर के नाच कराने वाले नचाते हैं और जैसे जैसे वो करते वैसे बंदर नाचता है, वैसे ये लोग भी हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी बंदर नाच हो गई है। मतलब इनमें कौन लीडर है, कौन बोलेगा, कौन क्या कहेगा, ये तो समझता है ही नहीं है। साथ ही साथ ये तो सबसे बड़ा फर्जी कहेंगे मुख्यमंत्री है। वृद्ध जनों को, जो बुजुर्गों को इन्होंने छला 5 साल 350 से उनके पेंशन को 1,000 करने की बात कही थी, नहीं की। 75 साल से ऊपर वालों को 1,500 देने की बात कही थी, नहीं की। किसानों को 4-4 किस्त में इन्होंने अपना बोनस दिया। राजीव गांधी न्याय योजना, वो अन्याय योजना हो गया। फर्जी वर्मी कंपोस्ट बनाकर बेच डाला है, दादागिरी करके किसानों को डरा धमका के। मितानिन, आंगनबाड़ी, पंचायत सचिव, संविदा वाले और रोजगार सहायक और कोटवार सचिव संघ सब तो हड़ताल में थे। मंत्रालय से लेकर न्यायालय तक के हड़ताल में थे। मंत्रालय भी बंद रहा इनके कार्यकाल में। हमने जब अपने घोषणा पत्र में डीए का जो अंतर की राशि एरियर्स बची थी, उसके लिए कर्मचारी अधिकारी पूरे साल भर क्या 2 साल 3 साल तक हड़ताल करते रहे, नहीं दिए, मनाही करते रहे, उनको अनदेखा किए। और जब हमने अपने घोषणा पत्र में डाला इन मेहनतकश अधिकारी कर्मचारियों का हम डीए का जो एरियर्स की राशि उनके जीपीएफ में समाहित कर देंगे, तब इनकी आंख खुली। घोषणा पत्र में क्यों नहीं था इनका? तब चुनाव आयोग से अनुमति मांग रहे हैं कि हमको डीए देना है। ये क्या है? तो ये बनावटी बातें कहते हैं कि हमारे भरोसे पर जनता को भरोसा है। आप लोगों ने 2 साल का बोनस देने की बात की थी, आपने बोनस दिए नहीं। मोदी के ऊपर ही भरोसा नहीं, तो फिर मोदी की गारंटी पर भरोसा कहां से हो? अरे मैं तो गिना दिया 10। आप एक बोनस को लेके बैठे हो और उस बोनस को भी अपने घोषणा पत्र में देने की बात की थी। कितने बेशरम लोग हैं, समझ नहीं आता मेरे को। मतलब इतनी बेशर्मी से बात करते हैं कि इनको लज्जा भी नहीं आती और लोगों के सामने घमंड से बात करते हैं। क्या आदमी है लोग, इंसान है कि क्या है, ये समझ से बाहर है। पाटन की जंग बहुत महत्वपूर्ण है विजय बघेल साहब, क्योंकि दोनों चिर प्रतिद्वंदी फिर से आमने सामने। आज दीपावली का दिन भी है, पूजा अर्चना भी आपने की। क्या कुछ कहना चाहेंगे दिवाली के दिन, मतदाता भी आपके साथ? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी मेरे देवतुल्य जनता को, साथियों को, प्रियजनों को, सबको ढेर सारी बधाई देता हूँ इस दीपावली की। और इस दीपावली हम लोग जिस तरह दिवाली के दिन अपने घरों के कोने कोने की गंदगी को दूर करते हैं, लिपाई पुताई करते हैं, सफाई करते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी वहाँ जाती है जहाँ सफाई हो, सुमति हो, एकता हो। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, ये कहा गया है। उस भाव से हम लोग इस दीपावली को मनाएं। और जो गंदगी कांग्रेस वालों ने यहाँ फैलाया है, जिस तरह झूठ फरेब की राजनीति, भ्रष्टाचार की और शराबखोरी की और इतने नशे के यहाँ पे सामग्री बिक रहे हैं, इन सब से भी हम अपने छत्तीसगढ़ को साफ करें
इस जैसे कचरा फैलाने के कचरों को उखाड़ बाहर फेंक दें। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया का भाव फिर से विकसित हो, इस भाव के साथ इस दीपावली को ले। चलिए। ये थे हमारे साथ विजय बघेल साहब। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ चुनावी मैदान पे बहुत साफ तौर पर कहना है जनता साथ दे, निश्चित तौर पर कांग्रेस को हटाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में बनाए। बिल्कुल, और यही एक मौका है। अब 1 या 2 दिन का महज वक्त रह गया है। कौन कितनी यहाँ पर ताकत अपनी लगा सकता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां राजधानी में दिवाली पर सीएम हाउस में